प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमाराम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण, रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत अकबर की राजपूत नीति के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। अकबर मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक महान शासक था और उसकी महानता के कई कारण थे। जैसे उसने न केवल मुग़ल साम्राज्य का विस्तार किया, उसे सुदृढ़ता प्रदान किया, बल्कि उसके लिए एक कुशल प्रशासनिक संस्थान का संरचना का निर्माण किया, बल्कि उसे अस्थायित्व प्रदान करने के उद्देश्य से अकबर ने कई नीतियों का भी प्रतिपादन किया। अकबर की इन्हीं नीतियों में से एक राजपूत नीति थी। अकबर की राजपूत नीति उसके श्रेष्ठ नीतियों में से एक मानी जाती है, जिसका मुग़ल अफ़गान संघर्ष, मुग़ल साम्राज्य के विस्तार, मुग़ल साम्राज्य के अस्थायित्व तथा हिंदू मुस्लिम समन्वित संस्कृति के विकास के क्षेत्र में विशेष ऐतिहासिक अपना महत्व रखता है। अकबर की राजपूत नीति के संदर्भ में हमें उस समय के राजनीतिक परिस्थितियां, अकबर के उद्देश्य, राजपूत नीति की शुरुआत और उसके विकास के क्रम के साथ साथ उसमें मिली सफलता के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करना चाहिए। सर्वप्रथम मुग़ल शासकों में बाबर, जिसने भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली थी, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को पराजित कर बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर की उत्तरी भारत में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए अफ़गान और राजपूत शक्तियों से संघर्ष करना पड़ा था। इसमें से राजपूत राणा सांगा के नेतृत्व में खानवा के युद्ध में पराजित होकर उत्तर भारत की राजनीति से अलग हो गए, जबकि अफ़गानों से न केवल बाबर और हुमायूं को बल्कि अकबर को भी संघर्ष करना पड़ा। अतः अकबर की राजपूत नीति को इसी राजनीतिक संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में हमें समझने की आवश्यकता है। दूसरा, अकबर की जो राजपूत नीति के विकास के संदर्भ में हमें उसके उद्देश्यों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अकबर के समकक्ष दो प्रमुख उद्देश्य थे। पहला, पानीपत के द्वितीय युद्ध जो 1556 ईस्वी में हुआ था के पश्चात क्षेत्रीय अफ़गान शक्तियों को पराजित करना और मुग़ल साम्राज्य का विस्तार करना था। दूसरा, जीते हुए भारतीय क्षेत्र की बहुसंख्यक हिंदू प्रजा के बीच मुग़ल शासन को
लोकप्रिय बनाना अकबर की राजपूत नीति का प्रमुख हिस्सा था। संक्षेप में कहा जाए तो इनमें से पहला उद्देश्य मुगल साम्राज्य के विस्तार से संबंधित था, जबकि दूसरे का संबंध हिंदू मुस्लिम समन्वित संस्कृति को विकसित करने से था। अतः इन्हीं दो प्रमुख उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अकबर ने अपनी राजपूत नीति का विकास किया। बच्चों, आज हम लोग अकबर की राजपूत नीति के संदर्भ में अकबर के द्वारा जो उद्देश्य थे कि अकबर चाहता था कि मुग़ल साम्राज्य का अधिक से अधिक विस्तार हो, उसका स्थायित्व प्रदान हो और बहुसंख्यक हिंदू प्रजा में मुग़ल साम्राज्य, मुग़ल शासकों का, मुग़ल शासन व्यवस्था की लोकप्रियता बढ़े, हिंदू मुस्लिम समन्वित संस्कृति का विकास हो। इन्हीं तमाम उद्देश्यों को लेकर अकबर ने राजपूत नीति को अपनाया। हम लोग अगले क्लास में अकबर की राजपूत नीति के आगे की बात पर हम लोग ध्यान देंगे। आगे राजपूत नीति की अगली कड़ी पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।